अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो बड़ा साइज़ है, जैसे यानी 51.5 चेस्ट है, और जो है ना 50.5 उसकी कमर है, और 52.5 हिप है। तो इसमें इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो है ना बैन वाली बास्केट की कटिंग की ड्राइंग आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। बहुत ही आसान है। स्केल के हिसाब से भी मैं आपको बता दूंगा, और मैनुअल भी जो है ना मैं आपको इसी में बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। लेंथ लंबाई है इसकी 30, चेस्ट है 51.5, वेस्ट यानी कमर 50.5, और हिप 52.5, 52.5, क्रॉस बैक 17.5, और स्क्वेयर शोल्डर है ये 18.5, और हाफ बैक है इसकी 18, और बैन गला बैन है इसका 21। दोस्तों, इन सारी चीज़ों के लिए अगर आपने ये समझना हो कि ये कौन कौन से हिस्से हैं, आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप मेरी नाप लेने वाली सदरी का नाप लेने वाली वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस तरफ हमने 1 इंच कपड़ा छोड़ के और नीचे 2-2.5 इंच कपड़ा ऐसे छोड़ के ऐसे एक लाइन लगा लेनी है, सीधी लाइन लगा लेनी है यूँ करके। लेंथ है हमारी 30, तो इसका कुलिया ये है कि आधा इंच डायरेक्ट इसको हमने लेंथ को बढ़ा देना है। 30.5 पे एक निशान लगा लिया, और इस तरह इधर से भी 30.5 इंच पे एक निशान लगा लिया। अब दोस्तों, समझने वाला ये है कि जितने भी हम पहले साइज़ काट रहे थे, तो उसमें चेस्ट के चौथे हिस्से पे आर्म होल के लिए हम इसको डाउन कर रहे होते हैं। तो अब ये साइज़ चूँकि चौथे हिस्से पे अगर करें तो ये 13 इंच आता है, तो 12 इंच से नीचे हमने नहीं जाना होता। यानी 12 इंच पे हिसाब जो है ना वो आर्म होल का ख़त्म हो जाता है दोस्तों। ऐसे 12 इंच पे एक निशान लगाना है, और फिर हाफ बैक जो है ना 18 इंच है हमारी, तो 18 इंच पे एक निशान लगाना है। और इसी तरह इधर से भी हमने 12 इंच पे एक निशान लगाना है, और 18 इंच पे एक निशान लगाना है। और फिर जो ये हमने 12 का निशान लगाया हुआ है, इसको हाफ कर लेना है, आधा 6 इंच पे ऐसे निशान लगाना है। अभी दोस्तों, अगर पेट और कमर बराबर हो जाएं या उनमें गैप थोड़ा रह जाए छाती और कमर का, तो ये निशान 1.25 इंच पे लगाया जाता है इधर, और यहाँ पे भी ये 1.25 इंच पे एक निशान लगाया जाता है। अब इनको हम सीधा कर लेते हैं। लाइनें हमने ये सब सीधी कर ली हैं, ये लाइन भी सीधी कर दी है। अब इस लाइन से कमर वाले मार्के से ये जो हमने आर्म होल के दरमियान में निशान लगाया दोस्तों, ऐसे खूबसूरत सी जो है ना जो शेप पट्टी का राउंड वाला हिस्सा होता है, उसके साथ हमने यहाँ पे शेप दे देनी है। अब ये लाइन हमारी कैंसिल है, इस लाइन से हमारा हिसाब शुरू होगा दोस्तों। तो शोल्डर है हमारा 18.5, 18.5 का आधा आया 9.25 इंच, आधा इंच सिलाई मार्जिन दिया तो ये 9.25 इंच हो गया, और 2 सूतर इसमें नम के लिए देने हमने दोस्तों। यकीनन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी इसको हमने 48 छाती के 12वें पे टीक लेनी है, यानी इस तरफ हमने अब आगे नहीं बढ़ना। अगर इसको 52 छाती की 12वां हिस्सा दें तो वो 13 आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे ये लिखा हुआ सामने 4.25 आ रहा है। ये टीकें बहुत बड़ी हो जाती हैं, यहाँ पे जाके गले एंड हो रहे होते हैं। 24 से आगे कोई एक आधा साइज़ ही आता है दोस्तों, वो भी ज़िंदगी में एक आधी बार। तो हम ये यहाँ पे 48 छाती का 12वां लगाएंगे, 12 चौका 48, 12वां हिस्सा 48 का आया 4, और ये 1.25 इंच की जो है ना टीक देंगे दोस्तों। यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी डाउनिंग लेने का जो मैनुअल तरीका है वो ये है कि जो हमने आर्म होल के लिए निशान लगाया हुआ 12, उसको आधा कर लेंगे, 6 आएगा आधा। इस 6 को फिर हमने आधा कर लेना है, तो ये 3 आएगा, और इसमें से 1.5 इंच माइनस कर लेना है। ये 1.5 इंच माइनस करेंगे तो फिर पीछे 1.5 इंच हमारे पास
इसकी डाउनिंग रह गई दोस्तों। अभी यही डाउनिंग जो है ना स्केल पे कहाँ लिखी हुई है, तो दोस्तों ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई ये कहाँ पे लिखी हुई है। ये जो छोटा फुट्टा है ना, ये 12 इंच वाला इसके स्टार्ट में है। ये छातियों के हिसाब से जो है ना ये ज़रबे 2 हो रहा है, 20 दूना 40, 21 दूना 42, 23 दूना 44 और ये 12 दूना 24, 24 दूना 48। तो ये आप देख लें, ये 1.5 इंच पे जो है ना ये डाउनिंग आई हुई है। इस तरह जो है ना हम डाउनिंग अपनी स्केल की मदद से ले रहे होते हैं। और अगर स्केल ना हो तो फिर आप जो है ना इस तरह अपनी डाउनिंग ले रहे होंगे। यही डाउनिंग सारी जोड़े पे जो जो आइटम हम ऊपर पहनते हैं कमर से ऊपर, उनमें दोस्तों अप्लाई हो रही होती है। यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब क्रॉस बैक है हमारी 17.5 इंच, ये लाइन कैंसिल है। अगली लाइन से हम 17.5 इंच पे ऐसे एक निशान कर लेंगे। आधा इंच सिलाई मार्जिन देना है हमने यहाँ पे। और अब यहाँ से लेके यहाँ तक छाती का चौथा हिस्सा लगाएंगे। 51.5 है, 51.5 चेस्ट है, तो ये 13 चौक 52, सूत्र कम 13 इंच चौथा हिस्सा आ गया छाती का। और 1.5 इंच इसमें जो है ना हमने लूजिंग देनी है दोस्तों। यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। कमर है 50.5, तो 50.5 का जो है ना चौथा भाग चौथा हिस्सा आएगा 12.5 इंच एक सूत्र। तो 1 इंच हम यहाँ पे लूजिंग दे रहे होंगे। कितनी लूजिंग दे रहे होंगे? 1 इंच कमर में। यहाँ पे भी 1.5 इंच दी जा रही होती है, लेकिन अब अगर हम इसको 1.5 इंच लूजिंग दें तो वो यहाँ बाहर आ जाएगी, शेप आउट हो जाएगी। हम यहाँ से आधा इंच लूजिंग कम कर लेंगे, 1 इंच डाल लेंगे। यहाँ वाला आधा इंच जो है ना हम फ्रंट में जब ड्राइंग करेंगे तो उसमें डाल लेंगे दोस्तों। हिप है 52.5, 52.5 का चौथा हिस्सा आया 13 इंच एक सूत्र। और हिप में हम 1.5 इंच से लेके 2.25 इंच तक जो है ना लूजिंग दे रहे होते हैं साइज़ के हिसाब से। तो इसमें हम यहाँ पे 1.25 इंच लूजिंग देंगे। यहाँ हम 1.5 इंच से लेके 2.25 इंच तक जा सकते हैं दोस्तों। यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इन लाइनों को सीधा कर लेते हैं दोस्तों। टीले वाली लाइन को टीक वाली लाइन के साथ मिला देना है और इस टीक का सेंटर कर लिया करें आप। यहाँ से 3 एक सूत्र नीचे उतर जाना है ऐसे, और यूँ इसको अपने इस पॉइंट को हमने टारगेट करना होता है दोस्तों। यूँ यानी खड़ा ना हो, इसमें ऐसी शेप देनी है हमने जिसमें खड़ा ना हो। ऐसे बेहतरीन जो है ना शेप जा रही हो हमारी। यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब ये हमारा क्रॉस बैक का निशान है, तैयार आएगी क्रॉस। आगे जो सिलाई मार्जिन वाला है उस पर हमने अपनी फट्टी रखनी है ऐसे, और तीरे वाले निशान के साथ इसको ऐसे शेप दे देनी है दोस्तों। और इसी तरह हम अपनी साइड में भी शेप दे देंगे दोस्तों। यकीनन आपने डाउनिंग लेना समझ लिया होगा। इसी तरह जो है ना हर साइज़ का जो ब्रैकेट लगता है उसमें जो है ना जो एंड पे 1.5 इंच ले के जो बच रहा होता है वो हमारी डाउनिंग होती है बैक के लिए। फ्रंट में जो है ना उसमें मज़ीद आधा इंच और हम जमा कर रहे होते हैं। यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसका भी जो है ना एक हिसाब है, ऐसा नहीं कि भाई पकड़ के तो जैसे मर्ज़ी ये शेप दे दें। यहाँ से 2.5 इंच ऊपर ऐसे निशान लगा लिया करें आप, और फिर इसको जो है ना ऐसे खूबसूरत सी जो है ना ऐसे शेप दी जाती है यूँ। तो चलिए दोस्तों अब इसको कट कर लेते हैं। साइड में ऐसे मार्जिन छोड़ना है, बैक में सिर्फ मार्जिन छोड़ा जाता है दोस्तों। अब ये जो हमारी लाइन है ये सिलाई की लाइन है, यहाँ पे हमने आधा इंच सिलाई मार्जिन देना होता है दोस्तों। ऐसे मार्जिन रख के तो फिर इसको कट करना है। अभी
इसी तरह के निशान हम, जैसे हमने ये ब्रैकेट बनाया है, ऐसे ही फ्रंट पे निशान लगाते हैं हम। उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको फ्रंट ड्राइंग करना बताते हैं दोस्तों इस इतने बड़े साइज़ के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए होता है। 1.5 मीटर से कुछ इंच कम में जो है ना ये बन जाता है। इसी तरह जो है ना अब हमने ये निशान कर लेने हैं दोस्तों, ऐसे। और जैसे हमने अपने लिए बैक में ब्रैकेट बनाया था 12 इंच आर्म होल के लिए, 18 इंच पे हमारी हाफ बैक थी, 30 इंच लेंथ है तो आधा इंच हमने इसको बढ़ाया हुआ है दोस्तों। इसी तरह ये निशान इस तरफ भी लगा लेने ऐसे, तो फिर अब इनको सीधा कर लेते हैं। अब दोस्तों इसका सबसे अहम पार्ट जो होता है वो तख्ती होती है। वास्कट हो या कोट हो, उसमें तख्ती का जो है ना बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। यहीं से जो है ना आगे काम स्टार्ट होता है। तख्ती और ये हाले अगर हम अपने हिसाब से सही डाल लें तो आइटम बिल्कुल सही आती है दोस्तों। अभी 51.5 को अगर 52 छाती करें तो उसका अगर चौथा हिस्सा निकालें तो दोस्तों वो आता है 13 चौक 52। तो जो इस तरह के बड़े साइज़ होते हैं उसमें डायरेक्ट जो है ना हम 2 इंच तख्ती शार्ट कर रहे होते हैं। छाती का चौथा हिस्सा लेके अब 13 आया, इसका 52 का चौथा हिस्सा आया 13, तो 2 इंच कम किया तो हमने 11 इंच पे तख्ती का निशान लगाना है। निशान फिर भी हल्का लगाना है कि हम इसको मेजर करेंगे, यहाँ अपने सारे 6 लगा के देखेंगे कि 52 छाती का छठा हिस्सा जो है ना इस पर पूरा पड़ता है तो ठीक है। अगर नहीं कम ज़्यादा करना पड़े तो फिर बंदा जो है ना उसको दोबारा मिटा के कम ज़्यादा कर सकता है। 48 छाती के हिसाब से हमने इसको उतारा हुआ है, जहाँ पे हम 12 भी इसको 48 का दे रहे हैं तो 4 इंच पे निशान लगा दिया। यहाँ से डायरेक्ट 12वें का निशान लगाना। आगे इससे 4 इंच से आगे 1.25 इंच का निशान गले के लिए लगाना है, और इससे आगे 1 इंच का निशान जो है ना ये बैलेंस के लिए लगाया जाता है दोस्तों। अब ये कमर वाली लाइन पे हम अपना फुट्टा रख लेंगे ऐसे, और ये जो 1 इंच में हमने निशान लगाया 1 इंच वाला, इस पे इसको ऐसे रख लेना दोस्तों, और ये छाती वाली लाइन पे ऐसे एक लाइन लगानी। और फिर हम यहाँ पे अब देखेंगे कि 52 चेस्ट का छठा हिस्सा कितना आ रहा है। ये आ रहा है दोस्तों 8.5 इंच और 1 सूत्र से कुछ ज़्यादा। तो अभी यहाँ पे आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ देंगे। इस जगह पे आधा इंच सिलाई ने आना होता है दोस्तों, ये जो इस तरफ से सिलाई आती है, और इससे 1 इंच ऊपर जो है ना रख के ऐसे, तो ये हिस्सा हम नाप रहे होंगे। ये यकीनन जो है ना आप देख सकते हैं कि ये अपने हिस्से पे पूरा पूरा आ रहा है। ये यानी ये तख्ती हमारी बेहतरीन आएगी। इसको यूं करके जो है ना हम इसको निशान लगा लेंगे दोस्तों। फिर हाले वाली लाइन से जो है ना ऐसे सीधा निशान लगाना है, सीधा। और यहाँ पे भी हम इसको 48 के 12वें हिस्से पे यानी 4 इंच पे जो है ना हाले के लिए निशान लगा देंगे दोस्तों। और यहाँ से भी एक 4 इंच पे निशान लगा लेना दोस्तों, ताकि ये बैलेंस आपको सही समझ हो कि भाई हमने कैसे जो है ना इसकी गुलाई लेनी होती है दोस्तों। यूँ करके इसको खूबसूरत सी शेप देनी। बैक में हमारी डाउनिंग निकली थी 1.5 इंच। अब यहाँ से हमने ली थी बैक की डाउनिंग छोटे फुट्टे से। अब बड़े फुट्टे से जो है ना हम सामने की डाउनिंग लेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 48 कहाँ आ रहा है। सामने डाउनिंग आप देख लें कितनी आ रही है, 2 इंच। ये मैनुअल भी मैं आपको बता रहा हूँ और स्केल पे भी आपको बता रहा हूँ। 2 इंच पे हम इसकी डाउनिंग ले लेंगे, फ्रंट की डाउनिंग दोस्तों। यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम अपना गले के लिए नाप लेंगे। बैन है हमारा 21, आधा इंच यहाँ से सिलाई में चला जाएगा। ये नाप लेते हैं 4 इंच
अब इस 4 इंच को इस निशान पे रखना है यूँ, और इसको साथ 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 ऐसे नापना है दोस्तों। और जहाँ पे 21 आएगा वहाँ पे एक निशान लगा लेना। ये 21 आ गया हमारा, 21 इंच बैन है हमारा। यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इससे आगे 1.25 इंच आगे एक निशान लगाना काज पट्टी के लिए, और मज़ीद 1.25 इंच आगे बढ़ा के ऐसे एक निशान लगाना है बटन टेक के लिए। अभी हम अपना ये वाला सिलाई वाला ये जो निशान आ रहा है, ये निशान जो आ रहा है, इस निशान को हम इस निशान के साथ ऐसे फिक्स करेंगे यहाँ पे यूँ। ये हमने इस निशान पे फिक्स कर दिया। आधा इंच इस लाइन से ऊपर चढ़ाना है हमने, ये नेक पीस होता है। और यहाँ पे एक निशान लगा लेना है दोस्तों। अभी यहाँ पे हमने दो सूतर फालतू दिया हुआ है बैक में नम के लिए। अब फ्रंट में नम नहीं होती तो यहाँ पे जो 2 सूतर हमने दिए थे वो हम वापस ले लेंगे दोस्तों ऐसे, और इसको अपने लिए यूँ शेप कर लेंगे मेरे दोस्तों। और ये कमर वाली लाइंस को से लेके यहाँ तक जो है ना हमने इसको शेप करना होता है दोस्तों। खूबसूरत सी शेप देनी होती है, ना बहुत ज़्यादा ऐसे खड़े डाल रहे हैं जिस तरह की ये आप देख सकते हैं जिस तरह की शेप दी हुई है, यानी कितना हम यहाँ से हटे हैं। यही ड्राइंग जो है ना सेम मैं आप लोगों को यहाँ पे ड्राइंग करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी तरह जो है ना हमने इसको ऐसे हटाना होता है दोस्तों। ये अपना जो है ना इसका छठा हिस्सा लगा हुआ है, पूरा पूरा आ रहा है। आगे काज बटन की बंद होके बेहतरीन जो है ना इस तरफ लूजिंग दी हुई है हमने। आधा इंच सिलाई में चली जाती है, 1 इंच फ्रंट में और 1 इंच बैक में, यानी टोटल 2 इंच लूजिंग आ जाती है दोस्तों। और यूँ इसको जो है ना हमने शेप दे देनी है दोस्तों यूँ। और इसी तरह बराबर में जो है ना ये काज पट्टी वाली जो हमने पीस बढ़ाया हुआ है उसको भी ऐसे शेप दे देनी है दोस्तों। यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। और यूँ इसको जो है ना नीचे तक हमने निशान कर लेना दोस्तों। और ये बटन टेक वाली साइड को ऐसे गोल कर लेना, खूबसूरत सी गुलाई जो बनाते वक्त अच्छी भी लगे और मुड़ के बैठ भी जाए आसानी से। अब इसमें फ्रंट के निशान लगाते हैं दोस्तों। अब हमारा हिसाब इस अगली लाइन से शुरू होगा, इस लाइन से हमारा हिसाब शुरू होगा। तो 51.5 का आया सूतर काम 13 इंच, चौथा हिस्सा 51.5 छाती का, 1.5 इंच जो है ना इसमें लूजिंग दे देनी है। 50.5 इंच जो है ना है हमारी कमर है, तो 12.5 इंच एक सूतर इसका चौथा हिस्सा आ गया। तो यहाँ पे हमने 1.5 की जगह 2 इंच लूजिंग देनी है दोस्तों, आधा इंच बैक वाली और 1.5 इंच सामने वाली। तो ये हमने 2 इंच लूजिंग का निशान यहाँ लगा दिया। हिप है 52.5 यानी 52.5, 13 इंच और एक सूतर जो है ना इसका चौथा हिस्सा आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच से लेके 2 सवा 2 इंच तक लूजिंग में हम जा सकते हैं दोस्तों। इसमें हमने इस रास्त को देखना होता है कि इससे हम ऐसे बाहर को आ जाएं। तो यहाँ पे हम 2 इंच लूजिंग दे देंगे दोस्तों। और दो सूतर जो है ना 2-3 सूतर इस लाइन से नीचे ऐसे निशान लगा लेना दोस्तों। और इसको जो है ना ऐसे सीधा करके तो सेंटर से आगे ऐसे एंड निशान से हमने इसको ऐसे मिला देना। ये लाइन हमारी कैंसल है। यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी दोस्तों। यहाँ के फुट्टे भी मिलते हैं, मैं भी फुट्टे जो है ना कटिंग करने लगा हूँ इंशाल्लाह ताला। तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे भाई, आप अपने लिए उस तरह बना सकते हैं। क्योंकि शेप पट्टियाँ भी ये मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, इसमें भी बहुत शेपों अच्छी अच्छी शेप वाली होती हैं दोस्तों। आपके शहरों में दस्तयाब है तो आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं दोस्तों।
यानी ये निशान लगाते वक्त हमें ये ख्याल करना है कि भाई हम इससे आगे नहीं आएंगे। ये जो तख्ती का निशान है, इससे अंदर हम आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ आधा इंच सिलाई मार्जिन है, बाकी यहाँ पे हमारा पूरा छाती का छठा हिस्सा लगा हुआ है। तो उसके हिसाब से जो है ना आपने इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना है दोस्तों। और फ्रंट में हमने एक सूतर एक जो है ना ऐसे नीचे उतर जाना है। यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी दोस्तों। और यूँ इसको अपने लिए निशान कर लेंगे। और यहाँ से इसको 5 इंच पे चाक के लिए निशान दे देंगे दोस्तों। 2.25 इंच। अब ये तख्ती साइज़ बड़ा है तो इसमें जो है ना हम 5 इंच पे पॉकेट ले रहे होंगे दोस्तों। जब यूँ तख्तियाँ और ये छातियाँ बड़ी हो जाती हैं, ये गैप बड़े हो जाते हैं, तो फिर इस लाइन से नीचे पॉकेट नहीं ले रहे होते हम। इस लाइन से ऊपर जो है ना ऐसे निशान ले रहे होते हैं और इसको इस लाइन पे एंड कर देते हैं। यकीनन आपको अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। और ये जो पहले हमने ये लाइन लगाई थी, इस लाइन से इसका ये फासला नापेंगे पॉकेट का 3.5 इंच एक सूतर। तो इसी तरह नीचे वाली पॉकेट के लिए भी 3.5 इंच और एक सूतर पे निशान लगा लेना दोस्तों। और 8.5 इंच पे जो है ना इसको उठाना है पॉकेट को। लेंथ ज़्यादा है तो और साइज़ भी बड़ा है तो 8.5 इंच थैली रखेंगे दोस्तों। और 7 इंच पॉकेट का मुंह रखेंगे दोस्तों। यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। दोस्तों इस लाइन से इस तरफ हमने आधा इंच सिलाई मार्जिन रखना है नेक पॉइंट तक। यूँ हमने आधा इंच सिलाई मार्जिन इस तरफ ज़रूर रखना है। इस तरफ हमने सिलाई मार्जिन दिया हुआ है, इस तरफ जो है ना हमने ये सिलाई का निशान है, ये पीस जो है ना हमने छोड़ना है आधा इंच। यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई। बहुत ही आसान है, आप दोनों तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस सारा टैलेंट जो है ना वो नाप लेने का है कि आप नाप जो है ना वो सही समझ के लें। तीरे को जज करें शोल्डर को कि वो डाउन है सीधा है। और ये जो कटिंग है मैं आपको बता रहा हूँ, या स्केल पे जो हिसाब लिखा हुआ है ये स्क्वायर शोल्डर का लिखा हुआ है। अगर शोल्डर हमारा तीरा डाउन होगा तो इन्हीं में हम इसी जो ब्रैकेट है इसी में हम आधा आधा इंच बढ़ा देंगे। यानी जो हमने छाती का चौथा हिस्सा लगा के निशान लगाया उसको 12 की बजाय हम 12.5 कर लेंगे। और जो बैक में हमारी डाउनिंग 1.5 निकली है वो 2 हो जाएगी। और फ्रंट में जो 2 डाउनिंग है वो हमारी 2.5 पे चली जाएगी। तो जो हमारे यूँ झुके हुए शोल्डर होते हैं यूँ झुके हुए, तो उनके लिए भी जो है ना ये कुलिया इस्तेमाल हो रहा होगा। यानी हम आर्म होल भी नीचे से आधा इंच बढ़ाएंगे और डाउनिंग भी आधा इंच ऊपर से बढ़ा रहे होंगे, फ्रंट में भी और बैक में भी। और ये इसको हमने बैन लगाना है तो यहाँ पे जो है ना एक कट दे देना है इस निशान पे बैन के लिए दोस्तों। और ये जो ऊपर वाला पल्ला है एक नीचे वाले पल्ले को छोड़ देना है। ऊपर वाला जो हमने ड्राइंग किया हुआ पल्ला इस लाइन से आधा इंच सिलाई मार्जिन रख के तो इसको भी कट कर लेंगे दोस्तों। यकीनन आपको आज की वीडियो की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं से आपको समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जैसे ही फुर्सत मिले मैं कमेंट्स के जवाब दूँ। बहुत से दोस्त जो है ना व्हाट्सएप और ऐसे नंबर मांगते हैं दोस्तों। अभी ड्राइंग बहुत सारी रहती है, मेरा ड्राइंग आप लोगों के साथ शेयर करने का
आप लोगों के साथ ड्राइंग शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो कुछ मुझे अल्लाह ताला ने जितना नाकिस इल्म अता फरमाया, तो वो जो है ना आपके साथ शेयर किया जाए, तो ताकि हम सब जितने भी टेलर लोग हैं, काम करने वाले हैं, हमें अपने काम में आसानियाँ नसीब हों। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आप सब जो है ना जहाँ पे भी हैं, अल्लाह ताला आपको खुश खुलम रखे, कामयाब करे, और हम सबको हमारे काम में आसानियाँ नसीब फरमाए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह ताला आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक पे, जो है ना किसी अच्छी सी ड्राइंग के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।